सर नाउ दैट विंटर्स आर अप्रोचिंग, सो इसमें सबसे पहले आपकी फिजिकल एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। पीपल से कि अब स्मोक है आजकल या फॉग हो जाएगी तो हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इसका क्या सोल्यूशन होता है? खतीजा, जो लोग एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं ना, हमेशा उनकी एक निशानी है, ठीक है। जब गर्मियाँ हो रही थी तो मैं कहता था वॉक करूँ। मैं खुद जब गर्मी में शाम को जाता था तो कहते थे जी, आजकल कहते हैं जी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वॉक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने 3-4 महीने ये भी ज़ाया कर दिया। अब जाके सर्दियाँ आना शुरू हुई तो सोचा मौसम अच्छा था, तो अब वो कहते हैं जी स्मोक आ गई है, तो स्मोक में तो वॉक नहीं करनी चाहिए, बड़ा ख़तरनाक है, घर बैठे रहो। अब जैसे 2-3 महीने गुजरेंगे, सर्दियाँ आ जाएंगी तो कहेंगे जी फॉग, तो फॉग में तो जी बहुत ठंड लग जाएगी, तो घर बैठे रहें। पूरा साल चुप करके और बहाने ढूंढ ढूंढ के घर बैठ के गुजार दिया, ना घर पर ट्रेडमिल की ना बाहर की। गर्मियों में ह्यूमिडिटी गर्मी मार देती, सर्दियों में स्मोक और फॉग मार देती है। लेकिन यही लोग पूरा साल बाहर से जंक फूड खाने में, मैकडॉनल्ड्स खाने में, स्प्राइट पीने में, आइसक्रीम खाने में बिल्कुल इंतज़ार नहीं हम करते कि बाहर मौसम कैसा है। वो तो मज़े मज़े से गर्मियों में चाय धड़ाक से पीते हैं और सर्दियों में कॉफ़ियाँ, बर्गर, मैकडॉनल्ड्स, आइसक्रीम सर्दियों में खाने का अपना ही मज़ा है। लेकिन जहाँ बात आएगी ठीक होने की, वॉक करने की, वहाँ पे सारी चीज़ आ जाएंगी। 20 मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं अच्छी। सर्दियों में ये नहीं करना चाहिए। आप लोगों के इम्यून सिस्टम इतने वीक हैं कि ज़रा सी स्मोक जो है वो आपका इम्यून सिस्टम ख़राब करिए। भाई अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखो, उसके लिए अपनी डाइट ठीक रखो। तो डाइट ठीक नहीं करनी, चलना फिरना नहीं है, और बिला बेढंगे जो है ना एक्सक्यूज़ ढूंढने हैं, वो हम माशाल्लाह शेर हैं। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो बेढंगे एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। सर एक और क्वेश्चन बहुत आता है कि आज तो हम मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारी बहुत वॉक हो जाएगी, या कुछ फीमेल्स यूजुअली हाउस चोर्स करके वो कहती हैं कि हमने तो आज बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर ली है, तो इज़ दिस एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी? अच्छा, ये जो ख़वातीन और वो मर्द हज़रात जो ऑफिस में सारा दिन ऊपर नीचे चलते हैं, समझते हैं कि 15-20 मिनट वॉक करके चल के जाते हैं, तो ये अपने ऊपर ना दोनों एहसान कर रहे होते हैं, ठीक है। असल में हम अपने साथ ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया है। पहली बात, ये फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर काउंट नहीं होगा। ये एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर डेली थोड़ा एक्टिव रहने पे आपके 3-4-5 हज़ार स्टेप्स काउंट हो सकते हैं पूरी एक लाइफ में, डेली में। वो भी ना इंसान करे तो फिर सारा दिन बैठ के उसकी कमर भी रहेगी, हड्डियां भी ख़राब होंगी। चलो इतना चल लिया तो बेहतर है। पहली बात, एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। एक्टिविटी में, फ़िज़िकल एक्टिविटी में कब काउंट होगा? जब उसके साथ पर्पस जुड़ा हुआ हो। नंबर 1 कि हमने बाहर जाना है, वॉक करनी है 1 घंटा 1.5 घंटे, और हफ्ते में 4 से 5 दिन, और इस टाइम के मुताबिक और उसका मकसद ये होगा कि हमें अपनी सेहत को टाइम देना है, वो काउंट होगा फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर। ये एक नॉर्मल घर की हाउस कोर्स जो है वो आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर एक्स्ट्रा सिर्फ 10-20% ऐड करती हैं एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर। लेकिन जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो आपकी 100 में से 70-80% तो आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट ले गया एनर्जी। 30% आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी प्रॉपर होती है वो काउंट करती है, 30-40%। अगर आप इसको डबल करते तो 1 घंटे से 2 घंटे तो आपकी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो वो दोनों लोग जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो अपने एहसान ना झाड़ें। कभी कभी रोज़ तो नहीं मार्केट जाना होता, हफ्ते में 2-3 दिन जाना होता है, लेकिन 5 दिन वॉक से जान छुड़ाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अपने लिए टाइम निकाल लें, वरना आपको जब ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ होंगी, हड्डियों की बीमारियाँ होंगी, फिर आप सोचेंगे कि यार महंगे ट्रीटमेंट्स करवाने की बजाय आप अभी से अपना ख्याल रखना शुरू करें।